हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आवर ग्रामर क्लासेस। सो आज हम लोग पढ़ेंगे रीऑर्डरिंग। सो कंटिन्यू करते हैं। प्रत्येक सेंटेंस के भाग हेतु, यानी कि प्रत्येक सेंटेंस के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट होता है उद्देश्य यानी कि पर्पस, विद है यानी प्रेडिकेट। ठीक है। सब्जेक्ट द पार्ट which names the person or things which we are speaking about is called the subject sentences. मोहन goes, मोहन जा रहा है, मोहन इस वाक्य का सब्जेक्ट है। Predicate, the part which tells something about subject is called the predicate of the sentence. कह रहा है कि the part which names of the person, ऐसा पार्ट जिसमें एक पर्सन का नेम और थिंग विच वी आर स्पीकिंग अबाउट, उसके बारे में कहा जा रहा है, उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है। मोहन गोज, मोहन क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है। द पार्ट विच टेल समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, मतलब कि एक ऐसा पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में कह रहा है, उसे हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। सीता सिंग्स, तो सिंग्स क्या होगा हमारा प्रेडिकेट। इस वाक्य में सिंग्स प्रेडिकेट है। नोट, सब्जेक्ट को छोड़कर वाक्य का शेष भाग प्रेडिकेट होता है। अंडरस्टैंड। सेंटेंस दो चीजों से मिलकर बनता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से। प्रेडिकेट को हम लोग ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, राइट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के कुछ भाग पार्ट्स होते हैं, जैसे सब्जेक्ट से संबंधित निम्नलिखित तत्व तालिकाओं को पढ़ो और समझो। यानी तालिकाओं मतलब कि टेबल। सब्जेक्ट के टाइप्स देखिए। सब्जेक्ट टू टाइप्स होते हैं, क्वालिफायर, मेन वर्ड, क्वालिफायर एंड मेन वर्ड। अब क्वालिफायर के थ्री टाइप्स होते हैं, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, फ्रेज। मैंने आपको फ्रेज बताया था, फ्रेज क्या होता है। फ्रेज मैंने आपको बताया था, फ्रेज वो होता है जो वर्ड्स का ग्रुप होता है which has fixed meaning, उसका एक फिक्स्ड मतलब होता है और उसका जो सेंस होता है, पर उसका सेंस होता है वो इनकम्प्लीट होता है, उसे हम लोग फ्रेज कहते हैं। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has fixed meaning but its sense is incomplete. ओके। तो बच्चों, आप लोगों ने पढ़े थे फ्रेज के कुछ टाइप्स होते हैं। तो अभी आपने देखा कि फ्रेज के कितने टाइप्स होते हैं और फ्रेज के टाइप्स में एडजेक्टिव फ्रेज भी आता है। तो ये तो था हमारे सब्जेक्ट के एक तालिकाएं। ठीक है। अब हम लोग करेंगे प्रेडिकेट की टेबल। प्रेडिकेट थ्री टाइप्स में कन्वर्ट होता है, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। मैंने आपको बताया था कि प्रेडिकेट ऑब्जेक्ट भी होता है। तो जब आप एक सेंटेंस लिखते हो, है ना, जब आप सेंटेंस लिखते हो, लाइक इसमें एक सेंटेंस लिखे हैं, कुछ मैं देख के बताती हूँ। इसमें एक सेंटेंस तो नहीं दिया है, लेकिन एक सेंटेंस होता है। जैसे आपने कोई सेंटेंस लिखा है, इसके कुछ 1 2 3 4 5 6 कुछ वर्ड्स थे एक सेंटेंस में, 6 वर्ड्स थे और फुल स्टॉप है ना। तो इधर साइड क्या हुआ, सब्जेक्ट था। सब्जेक्ट से क्वालिफायर ये होता है, तो मेन वर्ड ये होते हैं। तो सब्जेक्ट तो इतने में अगर आपने ध्यान से देखा तो ये प्रेडिकेट, डेफिनेशन पढ़ा और ये प्रेडिकेट और सब्जेक्ट इतना अलग कर दिया आपने। ठीक है। अब आपने क्या किया कि इसमें आपने नोटा को क्वेश्चन आ गया सर्विस में कि क्वालिफायर और मेन वर्ड, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, फ्रेजेस अलग अलग करिए ना। एक सेंटेंस लिखा और उसके ऐसे क्या इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड क्वालिफायर है, तो उसमें क्वालिफायर डाल के कौन सा वर्ड है, तो ये आपने ऐसे लिखते हैं ना। तो ऐसे आते हैं कुछ क्वेश्चन, तो आपको ऐसे करने होंगे। ठीक है। अब ऐसे प्रेडिकेट में आ जाएगा। प्रेडिकेट में आपको पूछा जाएगा कि प्रेडिकेट में कौन सा वर्ब है, तो वर्ब ये है, ऑब्जेक्ट ये है, कॉम्प्लीमेंट ये है। तो ऑब्जेक्ट इसमें इनडायरेक्ट और डायरेक्ट आ सकता है दोनों में, है। तो उसी के अकॉर्डिंग ही करिएगा। और हम लोग पढ़ेंगे तालिका एक, यानी कि टेबल नंबर 1। ठीक है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट, इसमें आपको बताया जाएगा कि क्या क्या सब्जेक्ट हो सकते हैं। ठीक है। नेम्स हो सकते हैं, संगीता की, बर्ड हो सकता है, और आई, शी, ही, ये हो सकते हैं हमारे सब्जेक्ट। अब प्रेडिकेट कौन से हो सकते हैं, प्रेडिकेट हमेशा फुल स्टॉप में ही आता है, ये ध्यान रखिएगा। वॉक, सिंग, फ्लाई, प्ले, डांस, ये जो हमारी है एक्टिविटी लाइक है, जैसे वॉक करना एक एक्टिविटी है, सिंगिंग एक्टिविटी, फ्लाई होना, एक बर्ड फ्लाई करिए, संगीता वॉक्स, रुचि सिंग्स, बर्ड फ्लाई, आई प्ले, शी जम्प्स, है ना। ठीक है। तो ये तो हो गया। नेक्स्ट क्या है, इस तालिका में प्रत्येक वाक्य के दो भाग हैं। इस तालिका में प्रत्येक वाक्य के दो भाग हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भाग। तो आपको देखा, आपने ऊपर पढ़ा था, है ना। सब्जेक्ट उद्देश्य और प्रेडिकेट विषय। एक प्रत्येक वाक्य में सब्जेक्ट या दो नाउन है। आप लोगों ने पढ़ा नाउन इज अ नेम, नाउन नेम होता है और एनीथिंग मतलब थिंग्स भी
होते हैं ना, आपने नाउन की डेफिनेशन पढ़ी ही होगी, मैंने स्टार्टिंग में शायद पढ़ाया है। तो नाउन में नेम आते हैं, थिंग्स आते हैं और पर्सन वगैरह आते हैं, ठीक है। प्रोनाउन में प्रेडिकेट में केवल वर्ब है, जबकि प्रेडिकेट में सिर्फ वर्ब आता है और सब्जेक्ट में नाउन आता है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है टेबल 2। मैंने आपको बताया था कि आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें आपको ढूंढना होगा कि कौन सा वर्ड क्वालिफायर है और कौन सा वर्ड मेन वर्ड है और कौन सा वर्ड प्रेडिकेट में आता है। तो इसमें आपको एक सेंटेंस दिया गया, टाइगर रन्स, जबकि एक कोई चीता दौड़ रहा है, ठीक है। तो टाइगर रन्स आगे हमारा सब्जेक्ट और टाइगर इज अ सब्जेक्ट हमारा, और क्वालिफायर हमारा ये है, टाइगर हमारा मेन वर्ड है और प्रेडिकेट हमारा रन्स है। गुड। सो ऐसे एन इक्वल फ्यू, गुड बॉयज ओबे, माई फादर रीड्स, फ्यू स्टूडेंट्स फेल्ड, दिस बॉय प्लेस। इस तालिका में प्रत्येक वाक्य के दो भेद हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। इस सब्जेक्ट के दो भाग हैं, क्वालिफाइज और मेन वर्ड। टेबल 3, डिटरमाइनर क्वालिफायर एडजेक्टिव है, ठीक है। क्वालिफायर एडजेक्टिव है, मेन वर्ड हमारा नाउन है और प्रेडिकेट है ये। देखिए सब्जेक्ट के इसमें 3 भाग कर दिए गए हैं, डिटरमाइनर, क्वालिफायर और मेन वर्ड में। अ गुड चाइल्ड सक्सेसफुल, ठीक है। एक मतलब कि सब अच्छे बच्चे सक्सेसफुल होते हैं। An old woman danced, some naughty girls quarreled, my younger sister failed, the white dog dead। इस तालिका के प्रत्येक के वाक्य सब्जेक्ट के दो से मिलकर बना है हेड वर्ड और क्वालिफायर। मेन वर्ड भी होता है, हेड वर्ड भी होता है। हेड वर्ड हमारे डिटरमाइनर में भी होता है, हेड वर्ड हमारा नाउन था, ठीक है। डिटरमाइनर एडजेक्टिव ये हेड वर्ड की क्वालिफायर है, ठीक है। सब टेबल 4, सब्जेक्ट प्रेडिकेट डिटरमाइनर। सो फ्रेंड्स हम कहाँ थे, सब्जेक्ट प्रेडिकेट डिटरमाइनर क्वालिफायर मेन वर्ड एडजेक्टिव नाउन फेस, ठीक है। द येलो मैंगोस, क्या है डिटरमाइनर येलो क्वालिफायर है और मैंगोस हमारा मेन वर्ड है कि नाउन क्या है। इन द बास्केट हमारा क्या है एडजेक्टिव फेस, हमने आपको बताया था, जिसका सेंटेंस मतलब कि सेंस जो इनकम्प्लीट होगा वो ग्रुप ऑफ वर्ड का ग्रुप होगा और उसका फिक्स्ड मीनिंग होगा, इसका मतलब है, ठीक है। उस हम लोग फेस कहते हैं, एडजेक्टिव फेस कहते हैं, ठीक है। प्रेडिकेट आर स्वीट है, एन ओल्ड मैन डिड अ स्टेट हेल्प मी, दोस पिंक फ्लावर इन द वेज विदाउट, माई यंगर ब्रदर इन आगरा इन अ टीचर। इस तालिका में सब्जेक्ट डिटरमाइनर क्वालिफायर मेन वर्ड और एडजेक्टिव फेस से मिलकर बना है। इन चारों तालिका से निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं। जब सब्जेक्ट एक शब्द होता है तो यह नाउन, प्रोनाउन, वेनर एंड इनफाइनाइट हो सकता है, ठीक है। जब सब्जेक्ट की व्याख्या होती है तो सब्जेक्ट हमेशा नाउन होगा। जब सब्जेक्ट की व्याख्या एक शब्द द्वारा होगी तो यह सब्जेक्ट से पहले, आगे और इसे क्वालिफायर कहते हैं। जब सब्जेक्ट की व्याख्या करने के लिए इससे पहले 2 शब्द होंगे तो पहले शब्द को डिटरमाइनर और दूसरे शब्द को क्वालिफायर कहते हैं, ठीक है। इस दशा में क्वालिफायर सदैव एडजेक्टिव होता है। जब सब्जेक्ट की ओर और अधिक व्याख्या होता है और सब एडजेक्टिव फेस का प्रयोग होता है तो इसे सब्जेक्ट के बाद प्रयोग करते हैं, नोट देखिए, डिटरमाइनर और क्वालिफायर का प्रयोग सब्जेक्ट मेन वर्ड से पहले और एडजेक्टिव फेस का प्रयोग सब्जेक्ट मेन वर्ड के बाद होता है। ये एक फॉर्मूला टाइप का है, इसे भी लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। मैंने एक नोट्स बनाया है, उसमें भी मैंने लिखता चला है, तो आप भी लिखते चलेंगे, ठीक है। गैलियोर वर्ब प्लस आईएनजी और इनफाइनाइट टू प्लस वर्ब भी एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टेबल 5, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, मॉडिफायर एंड ऑब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इसमें मेन वर्ड है टू सर्व, टू लव, टू गिव, डांसिंग, स्विमिंग। मॉडिफायर ऑब्जेक्ट और our parents nature birds in the morning in the park. To serve our parents, to love nature, to give birds, dancing in the morning, swimming in the pond. अगर इसमें ये आ रहा है तो इसमें एडजेक्टिव फेस होगा, ठीक है। प्रेडिकेट is our duty, is to love God, is a sign. इसी के आगे के वर्ड्स हैं is a good exercise, is good for health. इट और देयर का प्रयोग भी सब्जेक्ट के रूप में होता है। इट का प्रयोग इम्पर्सनल या नेचुरल और देयर का प्रयोग इंट्रोडक्टर एडवर्ब के रूप में होता है। टेबल 6, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इट वाज डार्क, देयर वाज अ टाइगर, इट वाज कोल्ड यस्टरडे, देयर आर 60 गर्ल्स इन द क्लास। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइजेस करेंगे, सो रेडी टू डू द एक्सरसाइजेस, ओके फ्रेंड्स।